कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। क्या बात है, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि क्या करें और क्या ना करें। आज सबसे बड़ी समस्या यही है। क्या है? यही सबसे बड़ी समस्या है। तो साथियों, लोग आपके पैसे से भरते हैं अपना गल्ला, और मैं आप लोगों को बताने आया हूं डायरेक्ट सेलिंग, जो कर रही है सभी का भला। तो हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका सत्यमेव जय शर्मा। तो साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना कि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी क्या चीज है जो सभी का कर रही है भला। तो आज हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग पहले तो है क्या। ये आप लोगों को आज नया शब्द सुनाई दिया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक नई खरीदारी करने का तरीका है। कैसे? जब कोई ग्राहक डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदता है, उसी सिस्टम को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। जब कोई कस्टमर डायरेक्ट किसी कंपनी से सामान खरीदता है, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट कंपनी से सामान कैसे आ जाएगा? क्योंकि कंपनी सामान बनाती है, अपने डिपो तक पहुंचाती है, और जगह जगह कंपनी के स्टोर है, यानी कि कंपनी सामान पहुंचाती है, और ग्राहक डायरेक्ट कंपनी के स्टोर पे जाता है और सामान परचेज करता है। इसी सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग आज से नहीं हमारे इंडिया में, आज से बहुत सालों पहले से इंडियन आर्मी डिफेंस के अंदर चली हुई आ रही है। इसमें क्या फायदा होता है? इसमें आपकी को डायरेक्ट सामान सस्ता भी और अच्छा भी, क्योंकि कंपनी जैसा सामान बनाती है ऐसा सामान ही आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाता है। आज देश के अंदर सबसे बड़ी दो समस्या, एक है बीमारी, एक है बेरोजगारी। बीमारी किस वजह से है जानते हैं? क्योंकि ये है डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन आज तक जो हम खरीदारी कर रहे हैं वो कौन सा तरीका है? वो कौन सा पुराना तरीका है? वो है इनडायरेक्ट सेलिंग। कंपनी सामान बनाती है, क्या ये ग्राहक डायरेक्ट कंपनी से सामान लेने जाता है? नो, ना ही कंपनी इसके पास आती थी, ना ही कंपनी के पास जाता है। ये कस्टमर, ये ग्राहक जाता है किसके पास? अपनी बगल वाली दुकान के पास, किसी रिटेलर के पास, शॉप पे। क्या ये दुकानदार अपने घर पे बनाता है? नो, ये सामान लेने जाता है होलसेलर के पास। अब ये होलसेलर भी अपने पास नहीं बनाता, ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही प्रोडक्ट की एक है डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई करता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर पर नहीं बनाता, इसके पास कौन रहता है? सी एंड एफ, यानी कि कंपनी से कैरिंग करना और आगे फॉरवर्ड कर देना, जिसका नाम है सी एंड एफ। लेकिन कंपनी ने सामान बनाया, ग्राहक को पता कैसे चलता है? इन विज्ञापन के माध्यम से, इन एडवर्टाइज के माध्यम से, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी करती हैं। इस सिस्टम में क्या कमी है? इस सिस्टम में कमी ये है, ये सामान कोई भी अगर 50 रुपए का बना, तो वो डायरेक्ट ग्राहक तक आते आते कितने का हो गया? 100 रुपए का। क्या कमी है सिस्टम में? 50 रुपए का सामान बना और ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जितने बीच के बिचौलिए बैठे हैं, ये किसके लिए बैठे हैं? ना आपका भला करने के लिए, ना मेरा भला करने के लिए। ये आए हैं अपना गल्ला भरने के लिए। इस सिस्टम में क्या कमी है? सामान होता है महंगा। क्यों? क्योंकि पैसा कंपनी कमाएगी, C&F कमाएगा, होलसेलर कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कमाएगा, यानी कि बीच के बिचौलिए जितने बैठे हैं, ये सब के पैसा कमाने के। इसमें दो कमी होती है, एक होता है सामान महंगा और दूसरा होता है सामान में मिलावट। क्यों? क्योंकि जब कंपनी से कोई सामान निकला, अगर उस पर इनको ज्यादा कमीशन नहीं मिला, बीच में आ गया डुप्लीकेट सेम उसकी कॉपी लेके, कि आपको इस पर ज्यादा मार्जिन होगा, आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड है। आज मार्केट में उसी की डुप्लीकेट है जो बड़े बड़े ब्रांड है, यानी कि प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं। अब उसके अंदर क्या केमिकल मिले हैं, वो हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इनसे कोई लेने देने, इनको सिर्फ अपना गल्ला भरने से मतलब है। क्या? गल्ला भरने से। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट कंपनी से जिस तरह का भी आप सामान बना,
वो डायरेक्ट ग्राहक तक आ गया। इसमें कोई मिलावट नहीं, क्योंकि कंपनी से अगर 10 प्रोडक्ट ही निकलते हैं तो 10 का ही पक्का बिल मिलता है जीएसटी के साथ में। इसलिए मिलावट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई भी गाय अपना दूध डुप्लीकेट नहीं देती। मिलावट करता है मेरे जैसे बीच वाला गवाला, दूध भी निकालेगा, पानी भी मिलाएगा, क्रीम भी निकालेगा, पाउडर भी डालेगा। यानी कि कहने वाली बात है, जितने ये बीच के बिचौलिए बैठे हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनडी वाले, क्या काम करते हैं? मिलावट। इसीलिए हमारे आज देश के अंदर बेरोजगारी और बीमारी, ये दोनों इतनी बड़ी मात्रा में है कि इन पे काबू पाना मुश्किल है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना पड़ा कि जब ये डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया के अंदर चली ही हुई आ रही है इतने सालों से, तो ये आम जनता के लिए क्यों नहीं। इसी का कदम उठाया, बेड़ा उठाया। क्यों? क्योंकि आज एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन लॉन्च कर दी गवर्नमेंट ने, कानून बनाया, उसकी गाइडलाइन बनाई, उसकी एजुकेशन लॉन्च कराई। क्यों? क्योंकि कहते हैं अनपढ़ आदमी जो होता है वो इतना ज्ञान नहीं दे सकता, जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा होता है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से आप लोगों को बताएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट सेलिंग। आसान भाषा में, जब कोई ग्राहक डायरेक्ट कंपनी से सामान खरीदता है, इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। अब आगे हम इसकी बताएंगे कि इंडिया के अंदर इसकी जरूरत क्यों है, इसका भविष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो साथियों, आज आप लोगों को समझ में आएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अगर ये आपको अच्छा वीडियो लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।